हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अपना नेक्स्ट लेसन प्लान। तो आज का जो हमारा लेसन प्लान है वो है ऐसे सब्जेक्ट का और हमारा टॉपिक है विश्व की सभ्यता। तो जब भी हम लेसन प्लान बनाते हैं तो सबसे पहले हमें लिखनी है कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन, जिसमें आपको लिखना है सबसे पहले लेसन प्लान नंबर। उसके बाद आपको लिखनी है डेट कि आप कौन सी डेट को ये लेसन प्लान बना रहे हैं। उसके बाद आपको लिखना है पीपल टीचर्स नेम, यहाँ पर आपको अपना खुद का नेम लिखना है। उसके बाद आपको लिखनी होती है क्लास कि आप कौन सी क्लास के लिए ये लेसन प्लान बना रहे हैं। उसके बाद हमें लिखना होता है सब्जेक्ट, या आप कौन से सब्जेक्ट का लेसन प्लान बना रहे हैं। तो आप जिस भी सब्जेक्ट का लेसन प्लान बना रहे हैं वो सब्जेक्ट आप यहाँ पर लिख देंगे। फिर आपको लिखनी होती है ड्यूरेशन ऑफ द पीरियड, ये जो कि आप जिस स्कूल में टीचिंग करने के लिए जाते हैं उस स्कूल के अंदर एक पीरियड कितने टाइम का था वो आपको लिखना है। तो ये आप 35 या फिर 40 मिनट का ही होता है एक पीरियड, तो आप इतना टाइम लिख सकते हैं, 35 to 40 मिनट लिख सकते हैं। उसके बाद पीपल टीचर्स रोल नंबर, यहाँ पर जो कि आपको अपना कॉलेज का या फिर यूनिवर्सिटी का जो भी रोल नंबर है वो लिख देना है। उसके बाद आपको लिखनी होती है एवरेज एज ऑफ द प्यूपिल्स, यहाँ पर आपको अपने क्लास में स्टूडेंट की जो एवरेज एज है वो लिखनी है। आप जिस भी क्लास का लेसन प्लान बना रहे हैं उस क्लास के स्टूडेंट की एवरेज एज लिख देंगे। ठीक है, तो ये जो लेसन प्लान है वो है 9th क्लास के लिए। तो यहाँ पर हम 9th क्लास के स्टूडेंट की एवरेज एज लिख देंगे जो है 14 to 15 ईयर्स। उसके बाद हमें लिखना था टॉपिक है, हम कौन से टॉपिक के ऊपर लेसन प्लान बना रहे हैं। तो जो हमारा टॉपिक है वो है विश्व की सभ्यता, जो कि 9th क्लास का टॉपिक है। 9th क्लास हिस्ट्री सब्जेक्ट का टॉपिक है ये। होती है अनुदेशनात्मक सामग्री, जो हमारी अनुदेशनात्मक सामग्री होती है वो दो तरह की होती है। फर्स्ट होती है सामान्य सामग्री, सेकंड होती है विशिष्ट सामग्री। सामान्य सामग्री में हमें लिखना होता है चौक, डस्टर और ब्लैक बोर्ड, और विशिष्ट सामग्री में हमें लिखनी होती है मॉडल चार्ट और पीपीटी। जो विशिष्ट सामग्री है वो हम अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग लिखते हैं। जैसे कि हमने उस टॉपिक को पढ़ाने के लिए हो सकता है कोई मॉडल का यूज़ किया, तो मॉडल हमारी क्या होगी, विशिष्ट सामग्री। हो सकता है हमने कोई पीपीटी का यूज़ किया है तो पीपीटी हमारी क्या होगी, एक विशिष्ट सामग्री होगी। इस तरह से आप भी जो अलग से मटेरियल का यूज़ करेंगे वो आप विशिष्ट सामग्री के अंदर लिख देंगे। उसके बाद हमें लिखने होते हैं अनुदेशनात्मक उद्देश्य। अनुदेशनात्मक उद्देश्य दो तरह के होते हैं। फर्स्ट होते हैं सामान्य उद्देश्य, जो सामान्य उद्देश्य होते हैं वो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे। जैसे कि हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर है हिस्ट्री, क्योंकि हमने हिस्ट्री के टॉपिक के ऊपर जो है लेसन प्लान बनाया है। तो ये सब्जेक्ट पढ़ाने का एक टीचर का क्या उद्देश्य है, इस सब्जेक्ट से वो स्टूडेंट को क्या चीज़ सिखाना चाह रहा है, वो क्या होंगे, हमारे सामान्य उद्देश्य होंगे। तो जैसे कि फर्स्ट है बच्चों को इतिहास के विषय में ज्ञान होगा, कि बच्चे हमारी हिस्ट्री के बारे में जान सकेंगे। सेकंड है सामाजिक विज्ञान में रुचि उत्पन्न होगी, और थर्ड है सिंधु घाटी सभ्यता से अवगत होंगे। तो ये क्या हो जाएंगे, हमारे सामान्य उद्देश्य हो जाएंगे। अब सामान्य उद्देश्य लिखने के बाद हमें लिखने होंगे विशिष्ट उद्देश्य। जो विशिष्ट उद्देश्य होते हैं वो हमारे टॉपिक से रिलेटेड होते हैं, कि उस टॉपिक को पढ़ने के बाद स्टूडेंट क्या चीज़ सीखेंगे। एक टीचर उस टॉपिक से स्टूडेंट को क्या चीज़ सिखाना चाह रहा है, वो क्या होंगे, हमारे विशिष्ट उद्देश्य होंगे। जिसकी फर्स्ट है विद्यार्थी सिंधु घाटी सभ्यता की अवस्थाओं की सूची बना सकेंगे। सेकंड है विद्यार्थी इसके काल का वर्गीकरण कर सकेंगे। थर्ड है विद्यार्थी इसकी अवधारणाओं की गणना कर सकेंगे। तो इस तरह से आपको अपने सामान्य और विशिष्ट उद्देश्य लिखने हैं। मिनिमम जो कि आपको 3 उद्देश्य जो है वो लिखने हैं, और मैक्सिमम आप जो क्या है 7 to 8 उद्देश्य लिख सकते हैं। अब आता है पूर्व ज्ञान परीक्षण। आपको जो क्या स्टूडेंट का पहले पूर्व ज्ञान परीक्षण करना है। कोई भी टॉपिक जब आप स्टूडेंट को करवाने के लिए जाते हैं तो आपको पहले जो क्या है आप उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, जिससे आपको पता चल जाए कि स्टूडेंट को उस टॉपिक से रिलेटेड पहले से कितना पता है। तो आप उनको पूर्व ज्ञान परीक्षण कैसे करेंगे, आप स्टूडेंट से क्वेश्चंस करेंगे। तो इसके लिए आपको हेडिंग डाल देनी है पहले प्रस्तावना। उसके बाद आपको 2 कॉलम बनाने हैं। फर्स्ट में छात्र अध्यापिका कथन, और सेकंड कॉलम में आपको लिखना है छात्र छात्रा क्रियाएं। छात्र अध्यापिका कथन के अंदर आप जो भी स्टूडेंट से क्वेश्चंस पूछेंगे वो सब आपको लिखने हैं, और छात्र छात्रा क्रियाएं के अंदर स्टूडेंट उनका क्या आंसर देते हैं वो आपको लिखने हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है और वीडियो से आपको की हेल्प मिलती है तो वीडियो को लाइक कर दें, और आप चैनल के ऊपर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।
साथ में आप इसे बीएड के स्टूडेंट के साथ शेयर भी कर सकते हैं, जिससे और ज़्यादा स्टूडेंट की हेल्प हो सके और उन्हें पता चल सके कि लेसन प्लान कैसे बनाता है, जिससे उनका जो क्या लेसन प्लान बनाने के अंदर कोई मिस्टेक ना हो। क्योंकि अगर आपका लेसन प्लान गलत हो जाता है तो आपको फिर से जो है अपना लेसन प्लान बनाना पड़ेगा, जिसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो स्टार्ट करते हैं आगे हमारा लेसन प्लान। तो अब जो कि आप स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछेंगे, तो फर्स्ट क्वेश्चन है भारत देश कैसा देश है। तो बच्चे आंसर करते हैं विभिन्नताओं का देश है। सेकंड है प्राचीन समय में किन किन सभ्यताओं का उदय हुआ था। तो स्टूडेंट आंसर करते हैं वैदिक सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। फिर थर्ड क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता का उदय कब हुआ। तो स्टूडेंट जो कि इसका कोई आंसर नहीं देते हैं कि उन्हें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कुछ नहीं पता है। फिर आते उपविषय की घोषणा। अब जो कि हम अपने टॉपिक की अनाउंसमेंट करेंगे कि आज हम कौन सा टॉपिक करने वाले हैं। तो टीचर कहता है कि बच्चों आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में अध्ययन करेंगे। अब आता है प्रस्तुतिकरण। अब जो क्या आप अपने टॉपिक को डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर देंगे। इसके लिए आप जो क्या है 4 कॉलम्स बना लेंगे। पहले तो फर्स्ट कॉलम में लिख देंगे आप शिक्षण बिंदु, सेकंड कॉलम में लिख देंगे छात्र अध्यापिका क्रियाएं, थर्ड में छात्र छात्रा क्रियाएं और फोर्थ में आप लिख देंगे शामपट कार्य। शिक्षण बिंदु के अंदर आपको अपने टॉपिक से रिलेटेड जो भी मेन पॉइंट्स होते हैं वो लिखनी है, और छात्र अध्यापिका क्रियाएं के अंदर आपको एक टीचर की क्लास के अंदर क्या एक्टिविटी है, टीचर कोई लेक्चर मेथड का यूज़ कर रहा है, टीचर कोई पीपीटी दिखा रहा है, चार्ट दिखा रहा है, या फिर स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछ रहा है, वो सब आपको लिख देना है। छात्र छात्रा क्रियाएं के अंदर आपको क्लास के अंदर स्टूडेंट की जो भी एक्टिविटी है वो लिखनी है। शामपट कार्य होगा आपका ब्लैक बोर्ड वर्क। तो जैसे कि सबसे पहले टीचर हेडिंग डालते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का उदय। तो अब जो क्या टीचर्स एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर देगा कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसका उदय किस तरह से हुआ है। तो इस तरह से जो क्या है टीचर एक्सप्लेन करेगा। तो सिंधु घाटी का जो युद्ध है आज से लगभग 5000 ईसा पूर्व माना गया है। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी होगी, लिसन केयरफुली। बच्चे जो कि इसको ध्यान से सुन रहे हैं, तो इस तरह से आप ब्लैक बोर्ड के ऊपर हेडिंग डाल देंगे सिंधु घाटी सभ्यता का उदय। फिर आता है खोज कि इसकी खोज कब हुई, और इसी तरह से आप ब्लैक बोर्ड के ऊपर हेडिंग डाल देंगे खोज। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज है 1922 ईसा में मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई से वहां मिली मोहरों से हुई थी। अविभाजित भारत में सिंधु प्रांत के लरकाना जिले में मोहनजोदड़ो में एक बौद्ध स्तूप की खुदाई करवा रहे थे, वहां उन्हें कई प्राचीन मोहरे व ईंटें मिली। तो इस तरह से आप सिंधु घाटी सभ्यता की खोज के बारे में बता देंगे। फिर आता है काल कि किस समय से किस समय तक जो क्या इसका काल रहा था। तो इस तरह से आप स्टूडेंट को एक्सप्लेन कर देंगे, और स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी होगी, लिसन केयरफुली। बच्चे इसको ध्यान से सुन रहे हैं, और इसी तरह से आप ब्लैक बोर्ड के ऊपर हेडिंग डाल देंगे। तो ब्लैक बोर्ड वर्क के लिए आप इस तरह से एक ब्लैक कलर का चार्ट यूज़ कर सकते हैं, उसको कट करके आप यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। फिर आती है आंशिक पुनरावृत्ति। आप जो कि अब तक अपने स्टूडेंट को जो भी करवाया है उससे रिलेटेड अब स्टूडेंट से क्वेश्चंस पूछेंगे, जिसकी फर्स्ट यहाँ पर टीचर क्वेश्चन पूछता है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई। सेकंड है खुदाई के दौरान क्या प्राप्त हुआ, और बच्चे इसका जो भी आंसर करेंगे वो आप स्टूडेंट एक्टिविटी वाले कॉलम के अंदर लिख देंगे। फिर आती है सामाजिक अवस्था कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय सामाजिक अवस्था कैसे थी, वहाँ के लोगों का रहना कैसे था, वहाँ का मौसम कैसा था। तो इस तरह से वो सब चीज़ें जो कि आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, आप जो क्या है कंप्लीट जो लेसन है वो तो यहाँ पर नहीं लिख सकते हैं, आपको यहाँ पर क्या है कुछ सिर्फ मेन पॉइंट्स लिखने हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखे हैं। तो आप इस तरह से मेन पॉइंट्स लिख देंगे उस टॉपिक से रिलेटेड। और यहाँ पर स्टूडेंट की एक्टिविटी को लिसन केयरफुली, बच्चे इसको ध्यान से सुन रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप एक्सप्लेन कर देंगे कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ें थी, वहाँ पर किस तरह की व्यवस्था थी। फिर आती है आंशिक पुनरावृत्ति। अब आप स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे कि फर्स्ट यहाँ पर टीचर क्वेश्चन पूछता है सिंधु घाटी सभ्यता में लोग किस प्रकार का भोजन खाते थे। तो बच्चे आंसर करते हैं शाकाहारी। फिर आता है निष्कर्षात्मक कथन। अब जो कि आप स्टूडेंट को बताएंगे कि आज हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा है, और इस टॉपिक में हमने कौन कौन से मेन पॉइंट्स जो क्या वो कवर किए हैं। तो टीचर कहता है कि बच्चों आज हमने सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में पढ़ा है, और इसमें हमने पढ़ा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो शुरुआत है वो कब हुई, और सेकंड है इसकी क्या विशेषताएं थी। अब आती है पुनरावृत्ति।
पुनरावृत्ति का क्या मीनिंग होगा कि अब आप अपना टॉपिक करवाने के बाद लास्ट के अंदर स्टूडेंट से क्वेश्चंस करते हैं कंप्लीट टॉपिक से रिलेटेड, जो भी आज आपने उन्हें क्लास में करवाया है। तो यहाँ पर टीचर स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछता है, तो इस तरह से आपको भी स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछने हैं और ये देखना है कि स्टूडेंट उनका क्या आंसर दे रहे हैं। अगर उनका सही आंसर दे रहे हैं तो इसका मतलब स्टूडेंट को वो टॉपिक समझ में आया है और उन्होंने जो क्या वो ध्यान से सुना है। और अगर स्टूडेंट इसका बिल्कुल भी सही आंसर नहीं देते हैं तो टीचर को जो क्या इसका रीज़न जो क्या है वो पता करने की कोशिश करनी है। हो सकता है कि टीचर ने जो भी समझाया वो उन्हें समझ ही नहीं आया, हो सकता है कि उन्होंने इसको ध्यान से सुना ही नहीं। तो अगर स्टूडेंट बिल्कुल भी सही आंसर नहीं देते हैं तो नेक्स्ट डे आप फिर से ये टॉपिक रिपीट करवाएंगे स्टूडेंट को। अब लास्ट में जो क्या अब हम उन्हें होमवर्क देंगे, तो इस तरह से आप उन्हें कुछ क्वेश्चन लिखने के लिए भी दे सकते हैं और फिर से जो लेसन है वो आप रीड करने के लिए भी दे सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना लेसन प्लान बना सकते हैं। जिस तरह से मैंने पॉइंट्स लिखे हैं उसी तरह से आपको जो सारे पॉइंट्स हैं वो एक सीरीज़ के अंदर लिखने हैं। और वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।